नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में रात्रि खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके बाद भी खटीमा में मिट्टी खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ लग रहा है। बीती रात नौगांव ठग्गू में सरकारी तालाब की मिट्टी खोदने पहुंचे मिट्टी खनन माफियाओं और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया। इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। के साथ मारपीट हुई है, उसको मारा पीटा, मोबाइल से गाली गलौज की है। अगर कल के दिन कोई उसके साथ दुर्घटना घट जाती तो क्या इसकी जिम्मेदार प्रशासन होता है? किसके इजाजत से भैया वो माफिया कोई तुम जो है रात जो है खनन माफिया का काम कर रहे हो? हर दिन आए दिन वैसे माफियाओं का जो है मिट्टी खनन माफियाओं का काम चल रहा, कैसे चल रहा बिना प्रशासन के? ये जो अगर खून खराबा हो जाता, कोई मामला हो जाता तो उसके जिम्मेदार। रुड़की के आदर्श नगर में एक महिला ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक मृतक की शादी 9 साल पहले आदर्श नगर में हुई थी। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इसी के चलते महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। आधे घंटे पहले बात हुई मेरी, इनू कह रही पोछा लगा रही मैं, अरे वो बात पलट गई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात होगी? इनू कह रही कि हाँ चीकू ठीक है, हाँ टीनी ठीक है। से एक महिला के द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन एवं अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अल्मोड़ा में बारिश के बाद भी जिले के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में जल संकट बरकरार है। ग्रामीण पीने के पानी के लिए पसीना बहा रहे हैं। पेयजल विभाग लोगों के घरों में गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी सप्लाई कर रहा है। मजबूरन ग्रामीणों को नौला और धारा की दौड़ लगानी पड़ रही है। शहर के रेलापाली वार्ड स्थित सिककनी धारे में देर रात तक महिलाएं, छात्राएं और बच्चे पानी भरते नजर आए। यहां लोग रात में कई घंटे इंतजार करने के बाद 2-2 किलोमीटर तक पानी ढो रहे हैं, जिसके कारण वे न सिर्फ रत जगह होने को मजबूर हैं, बल्कि परीक्षा होने के बावजूद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों में भी पेयजल संकट को लेकर विभाग के प्रति रोष बढ़ रहा है। एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। पानी आ भी रहा है तो बहुत गंदा आ रहा है, तो हम ना रोज धारा जाते हैं पानी पीने के लिए। अभी भी आई हूँ और यहाँ दिन में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। मैं अभी तो हम रात को आए हैं, दिन में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। रात में तब भी हमारा 1-1.5 घंटे में नंबर आ गया। अभी 9:30 बज रहे हैं और अब जाकर के हमारा नंबर आया है। मम्मा भी आई है, मैं भी आई हूँ, दद्दा भी आता है, लेकिन दद्दा के पेपर चल रहे हैं और मतलब यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। हरिद्वार के बहादराबाद सिडकुल हाईवे पर खनन सामग्री से जुड़े ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO हरिद्वार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में अवैध रूप से ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से अभियान चलाते हुए प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अभी तक करीब 443 ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। इतना ही नहीं, यदि भविष्य में इस प्रकार के वाहन मार्ग पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रवर्तन कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी वाहन पे जो ओवरलोडिंग करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक हम लोग पूरे जनपद में 443 वाहनों के ओवरलोडिंग में चालान कर चुके हैं इस साल में और 443 चालकों के लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी हमारी तरफ से। सिडकुल बहादराबाद हाईवे पे हम लोग रेगुलर चेकिंग करते हैं और मैंने जैसे पहले भी बताया कि किसी भी क्रशर से अगर आप सामान लेकर जा रहे हैं तो जो भी वाहन चालक उस सामान को लेके जा रहा है उसके पास उसकी निर्धारित शुल्क की पर्ची होनी चाहिए और क्रशर के वैध वाहन होने चाहिए। इनके अलावा जो भी वाहन संचालित किए जा रहे हैं उन पे हम लगातार पुलिस के साथ मिलकर एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी बड़कोट जाकर यमुनोत्री धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टोल प्लाजा के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर किसानों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और उसके बाद कुंडा थाने में बैठकर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें किसानों की मांगें मान ली गई। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के नए टेंडर में आए प्रबंधक द्वारा लोकल स्टाफ को हटा दिया गया और सवारी लेकर जाने वाले वाहनों से पुराने दामों के मुकाबले टोल ज्यादा लिया जा रहा था। इतना भी नहीं, टोल प्लाजा पर इमरजेंसी पड़ने पर जो मेडिकल सुविधा के लिए जीवन दाहिनी एम्बुलेंस खड़ी की जाती है, वह एम्बुलेंस भी वहां काफी लंबे समय से खराब पड़ी थी। और तो और टोल प्लाजा द्वारा वहां से गुजरने वाले लोकल वाहनों के साथ अभद्रता तक की जा रही थी, जिसको लेकर दिए गए अल्टीमेटम के अनुसार टोल प्लाजा में जाकर किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन, जसपुर विधायक आदेश चौहान और टोल प्लाजा के प्रबंधक के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में किसानों की मांगें मान ली गई हैं और प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है। उस पर क्योंकि कुछ लेकर विवाद था, क्योंकि नया टेंडर हुआ था, उसने कुछ उत्पीड़न किए थे। तो हमने एक तो कहा भाई जो कर्मचारी 50% हमारे यहाँ के कर्मचारी रखे जाएं, क्योंकि उसने सारे हटा दिए थे, उसके लिए सहमति बनी है। और हमने जो कहा कि भाई जो हमारे टेम्पो ये मैजिक वाले हैं, इनका टोल जो पिछली बार बरस था उतना ही लिया जाए। और हमारी लोकल गाड़ी जो हमारी जसपुर विधानसभा की है, लोकल गाड़ियों को क्योंकि 20 किलोमीटर का, उनको फ्री रखा जाए। टोल प्लाजा को लेकर था, काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आम पब्लिक के साथ टोल प्लाजा कर्मी जो है अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। उसे लेकर आज मीटिंग रखी गई थी, जहां प्रशासन के साथ और टोल प्लाजा कर्मियों के साथ आज मीटिंग हुई है और उसमें ये सहमति निकली है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और जो अभद्रता हो रही है उस पर ये लोग लगाम लगाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की वजह से जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को जंगल में आग लगाने वाले अराजक तत्वों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों और जवानों को जंगल की आग बुझाने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा फायर सर्विस ने फरवरी से अब तक 86 मामलों में जंगल की आग बुझाई है। इसको हमने टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए सभी को यही डायरेक्शन दिया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके साथ कंधे से कंधा मिला के, अगर हम भी फायर डिपार्टमेंट, हमारा जो फायर स्टेशन है प्लस जो होमगार्ड वगैरह सब मिलके उनको फॉरेस्ट फायर को बुझाने का प्रयास करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर कोई जानबूझ के लगा रहा है, फॉरेस्ट फायर इन्वॉल्व है, उनको न केवल पकड़ना बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर लिख के उचित कार्रवाई, ये प्रॉपर डायरेक्शन दी। अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कितनी आग बुझाई लगातार? आप देखिए, जो फायर स्टेशन जो हमारे जो फायर की कौन सा 3 डिजिट में हम लोग बुझा चुके हैं, तो सोच के अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने जो फायर है वो बुझाई है। इसके अलावा जब जो जैसे कॉल आता है बीच में, इस दौरान बारिश की वजह से काफी कम हो गए थे, नहीं के बराबर थी, अब पुनः सूचना आनी शुरू होगी, उसमें हम लोगों ने फिर से इसमें कार्रवाई जो भी है हम लोग बुझाने के लिए हमारी टीम फिर जाने। टिहरी जनपद के जिला मुख्यालय में स्थित जिला अस्पताल बौराड़ी के आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला चिकित्सालय बैराड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के समीप क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना हेतु भूमि का चयन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सीएमओ को जिला चिकित्सालय को नया लुक देने हेतु सीएमओ को ऑपरेशन थिएटर, नेत्र ऑपरेट रूम, डेंटिस्ट, अन्य सुविधाओं के मांग के अनुरूप प्रस्ताव बनाने को कहा है।
देखिए, जिला अस्पताल में अब काफ़ी हमारे ओपीडी की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी हो गई है और यहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो उस क्रम में सुविधाओं को भी और विस्तार दिया जाना है, जिसमें एक हमको क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पर निर्माण किया जाना है। उसके लिए भूमि का चयन किया गया है और सीएमओ साहब को और सीएमएस साहब को बताया गया उसका अभी प्रक्रिया शुरू करें। इसके अलावा बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है और आने जैसे हमारे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो हम उसके बाद यहाँ पर रिपेयरिंग का वर्क और भी जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में या डेंटिस्ट की जो रूम है या फिर जो आई का जो ऑपरेट रूम है, जगह जगह जो भी और भी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी। रामनगर में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफत सत्संग परिषद के विद्यार्थी ने सड़कों पर उतरकर कुलपति के खिलाफ छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कुलपति का पुतला फूका। आपको बता दें कि एमकॉम 4 सेमेस्टर के पेपर होना था और जब प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया तो यह पेपर 2nd सेमेस्टर का दिया गया, जिसके बाद महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही प्रदर्शन करते हुए कुलपति का पुतला दहन किया। कल होने वाली जो परीक्षा थी, कल शाम के दूसरे वाली में जो परीक्षा होनी थी वो एमकॉम की 4 सेम की, उसमें क्या है कि क्या कहते हैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर आया है उसमें, और बच्चे बहुत ही मतलब परेशान हुए उस चीज़ से क्योंकि वो 4 सेम का पढ़ के आए थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चल रही है जिसकी कोई सुध लेने वाला अभी तक नहीं है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महासंघ के नेतृत्व में हम आज यहाँ पे हमने कुलपति महोदय जी का पुतला फूका है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आगे भविष्य में आती है तो इसका हम पूरा तरीके से विरोध करेंगे। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। बढ़ती गर्मी के साथ ही डेंगू मलेरिया जैसी कई बीमारियों ने आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनकर उभरती हैं। राजधानी देहरादून में पिछले साल की गलतियों से सबक लेकर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के ब्रीडिंग सीजन से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के अनुसार 23 मार्च से ही निगम द्वारा डेंगू के खिलाफ मुहिम की शुरुआत कर दी थी। निगम की यह भी कोशिश है कि इस वर्ष देहरादून में डेंगू को फैलने से पूरी तरह रोका जाए, जिसके लिए तमाम वह कदम उठाए जा रहे हैं। 23 मार्च से हमारा जो है डेंगू का स्पेशल जो कार्य योजना है वो हमारी लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उच्च अधिकारियों के द्वारा समय समय पर अलग से जो है गाइडलाइंस और जो है वो जारी किए गए हैं, जिसको कि जो है अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम लोगों की जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी हम लोगों के द्वारा छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे हमें जल भराव की ऐसी स्थिति होती है या जहाँ नाले जो हमारे ओवरफ्लो कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी जमाव पानी की शिकायत आती है तो उस पर लार्विसाइडल का छिड़काव, और जिन क्षेत्रों में पिछले वर्ष ऐसे केसेस ज़्यादा आए थे वहाँ पे लार्विसाइडल समय से छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ फॉगिंग की भी जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ पे भी कर रहे हैं। डिमांड के अलावा जहाँ जहाँ गत वर्ष जो हमारे केसेस ज़्यादा थे उन कॉलोनियों में भी किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो नदी किनारे के इलाके हैं या लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे बरसात के दौरान पानी भरने की संभावना रहती है, वहाँ पे भी ये कार्रवाई गतिमान है। पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कलादूंगी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नैनीताल के प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस बल की शारीरिक दक्षता का आकलन किया गया। डीआईजी ने शस्त्रागार में रखे असलहों की जानकारी लेते हुए उनके साफ सफाई व मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं कर्मचारियों हेतु मेस का जायजा लेते हुए पुलिसकर्मियों के लिए भोजन की गुणवत्ता को उच्च कोटि का रखने के भी निर्देश दिए गए। वहीं डीआईजी कला दूंगी थाना स्थित बैरकों व आवासीय परिसरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए कर्मचारियों को प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। किया जाता है रेंज ऑफिस की तरफ से, जो रेंज के अधिकारी होते हैं वो थानों का करते हैं किसी एक थाने का, और इसका जो मूल उद्देश्य होता है ये होता है कि जो थाने की कार्यप्रणाली या जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं उनमें अगर कहीं कोई कमी है या कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसकी ओर थाने का ध्यान आकृष्ट करना, ताकि थाने की जो गुणवत्ता है और जो उसकी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार हो। मेरे द्वारा आज अभी पूरे थाने के परिसर का निरीक्षण किया गया। यहाँ के जो विभिन्न मुकदमों के संबंधित माल हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है।
और थाने के रजिस्टरों का अवलोकन किया जा रहा है। फिलहाल इसमें कोई ऐसी विसंगति सामने नहीं आई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें सुधार की गुंजाइश है, उसके संबंध में यहाँ पर अधिकारियों को बताया जाएगा। हल्द्वानी से इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। रानीबाग के पास चलते ट्रक में आग लग गई है। बड़ी खबर हल्द्वानी से इस वक्त दे रहे हैं आपको। आग लगने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से, चलती ट्रक में आग लग गई है और स्थानीय निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो चलती ट्रक में आग लग गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर, चलती ट्रक में आग लग गई। आसपास के रहवासियों में दहशत का माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त हल्द्वानी से, ड्राइवर और कंडक्टर ने अपनी जान बचाई है। ट्रक से कूदकर और आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हल्द्वानी से दे रहे हैं आपको। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से शनिवार को उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ 4 धाम यात्रा की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अधिकारीगण मौके पर जाकर व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के ठहरने और खान पान की उचित व्यवस्था की जाए। हल्द्वानी शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन लगी हुई है। बारिश न होने और गर्मी के बीच गौला नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर गया है। आलम यह है कि आधे शहर की आबादी को पेयजल टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर जिलाधिकारी नैनीताल का कहना है कि पूरे जिले में 32 टैंकर दौड़ रहे हैं। शहर के आवास विकास, इंदिरा नगर, दमवादूंगा में पेयजल टैंकरों से लगातार सप्लाई की जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि पानी की बर्बादी ना करें और वाहन को ना धोएं। इस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके पेरिफेरी के नगरीय क्षेत्र भी हैं। तो ग्रामीण जो सराउंडिंग हल्द्वानी का एरिया है वहां जेजेएम के काफी सारे काम ऑनगोइंग है, उनसे समाधान होगा। और अभी तात्कालिक रूप से विभागीय टैंकर्स को चलते ही लोगों की सेहत भी बिगड़ने लगी है। सर्दी, खांसी, बुखार, गला खराब के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर मरीजों को दवा के साथ साथ खान पान और बदलते मौसम में सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। जिला अस्पताल बौराडी के सीएमएस का कहना है कि मौसम में बदलाव के साथ ही वातावरण में धूल और धुआं होने के चलते खांसी, बुखार, एलर्जी वाले बहुत ज्यादा पेशेंट अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम सडनली चेंज हो गए हैं, थोड़ा सा डस्ट भी है, धुंध भी है, धुआं भी है, तो इसमें एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, खांसी, बुखार वाले पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग। और ओपीडी सडन हमारी करीब कम से कम 150-200 बढ़ गई है ओपीडी, जिसमें हमारे पेशेंट एडमिट भी हो रहे हैं। जिनको सांस की दिक्कत हो रही है उनको हम एडमिट कर रहे हैं। खासतौर से जो बुजुर्ग हैं, जिनको बीड़ी स्मोकर जो रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। कि उसमें मैं यही मतलब परहेज करने के लिए बोलूंगा कि घर से निकले जहां धुंध है तो मास्क जरूर पहने। बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि डिसेंट्री भी दिखी जा रही है इसमें। पनीर ये और शादियों में खाना थोड़ा बाहर का अलावा, खासतौर से बच्चों को थोड़ा सा ये सब बाहर की चीजें ना दें, जिससे वो बचे रहेंगे।
पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट शनिवार को विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी हक हकूक धारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं इस पावन पल के साक्षी बने। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही सतोपथ ट्रैकिंग भी शुरू हो गई है। इस साल की पहली तस्वीर भी सामने आई है, जहां संतोपथ झील पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर 22 किलोमीटर की दूरी पर सतोपथ सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान महावेश्वर के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना हो गई है। स्थानीय श्रद्धालुओं ने भगवान को नए अनाज का भोग अर्पित कर विश्व शांति की समृद्धि की कामना की। 19 मई को भगवान की चल विग्रह उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर रांसी से प्रस्थान कर अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंचेगी। 20 मई को भगवान मद महेश्वर की जल विग्रह उत्सव डोली गोंडार गांव से प्रस्थान कर मद महेश्वर धाम पहुंचेगी। डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मद महेश्वर के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए जाएंगे। हिमालय की ओर गमन हो चुका है और आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से भगवान की उत्सव डोली जो है रवाना हुई है और आज रात्रि विश्राम के लिए राकेश्वरी मंदिर झांसी में प्रवास होगा और 19 तारीख को गोंडार में और 20 तारीख को 11 बजे के करीब ठीक द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर के कपाट जो है आम श्रद्धालु भक्त के दर्शनार्थ जो है खोल दिए जाएंगे। शहर में एक बार फिर गुलदार की दहशत के चलते लोग कांप गए हैं। जहां शुक्रवार देर रात गुलदार ने 2.5 साल के बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठा लिया। रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। सुबह 6 बजे घर के करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चों का शव बरामद हुआ। जहां इस घटना से परिवार आहत है, वहीं पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। बता दें कि श्रीनगर में पिछले 6 माह में गुलदार ने 4 बच्चों को अपना निवाला बनाया है, जिसमें 3 मासूमों की मौत हो चुकी है। वहीं एक बच्चा कोमा में है। घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में एक पिंजरा लगा दिया है। 2 अन्य पिंजरे लगाने और ट्रैप कैमरे लगाने की कार्रवाई की जा रही है। तो TV24 में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।